नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। आसिम मुनीर शहबाज का तख्ता पलट तय। लश्कर कमांडर ने कबूला अपना सच। ट्रंप से लात खाने के बाद बिगड़े हालात। पाकिस्तान इन दिनों तबाही की कगार पर खड़ा है। कंगाली भूखमरी तो चल ही रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में चारों तरफ खींचतान शुरू हो गई है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात कैसे संभाले। एक तरफ बिलावल भुट्टो ने मुनीर शहबाज के तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ मुनीर के पाले हुए आतंकवादी रो रहे हैं। उनके लोगों को कोई धुरंधर एक एक करके टपका रहा है। इस बीच आग में घी डालने का काम किया है पीओके और बलूचिस्तान के विद्रोह ने। इंटरनेशनल मीडिया खिलाफ हो गई है और अब तो ट्रंप ने भी खदेड़ दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में उस अनजान गनमैन की, जिसके बारे में लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर रिजवान हनीफ ने खुद कांपते हुए बताया है कि जिस पीओके को पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकियों के लिए सेफ हेवन मानता आया था, अब वही इलाका उनके लिए कब्रगाह बन चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर ने खुद कैमरे के सामने आकर ये कबूल किया है कि भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसके साथ ही देखा जाए तो पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तब से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आका अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ये पहली बार किसी आतंकी सरगना ने सार्वजनिक तौर पर धुरंधर के खौफ को दुनिया के सामने मान लिया है। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ और पीओके ग्रुप के प्रमुख रिजवान हनीफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसकी थरथराती आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। रिजवान हनीफ ने कबूल किया है कि पिछले कुछ ही महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में उनके 30 से ज़्यादा टॉप कमांडरों को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया है। रिजवान हनीफ लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है और उसे पीओके ग्रुप का टॉप कमांडर बनाया गया है। उसका मुख्य काम नए आतंकियों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना है। इसके अलावा वह लश्कर के फ्रंट संगठन PAFF से भी जुड़ा हुआ है। हनीफ के इस कबूलनामे ने यह साफ कर दिया है कि पेशावर से लेकर रावलपिंडी और कराची से लेकर मुजफ्फराबाद तक भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी आतंकी अब सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसके देश में छिपे आतंकियों को भारत की एजेंसियां निपटा रही है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय हर बार साफ कह चुका है कि किसी दूसरे देश में टारगेट किलिंग करना भारत सरकार की नीति नहीं है। बावजूद इसके अज्ञात हमलावरों की गोलियों से पाकिस्तान में आतंकियों की पूरी लीडरशिप खत्म होती नजर आ रही है। हमजा बुरहान लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और 2019 के पुलवामा हमले का हैंडलर था। इसे पीओके की मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई। अब सैफुल्लाह खालिद लश्कर का यह टॉप कमांडर भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदनी में ढेर कर दिया गया। अबू कताल भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए मोस्ट वांटेड इस लश्कर आतंकी को झेलम में मार गिराया गया। ख्वाजा शाहिद 2018 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का ये मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी नीलम वैली में LOC के पास सिरकटे शव के रूप में मिला है। दाऊद मलिक जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के इस बेहद करीबी को उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। शाहिद लतीफ़ 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जैश आतंकी को सियालकोट में मिट्टी में मिला दिया गया। रियाज अहमद जम्मू के डांगरी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी को पीओके के रावलकोट में ढेर किया गया। परमजीत सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स के इस भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी को लाहौर में गोलियों से भून दिया गया। बशीर अहमद पीर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के इस आतंकी को रावलपिंडी में ढेर किया गया। जहूर मिस्री इंडिया एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण में शामिल जैश आतंकी को कराची में मौत के घाट उतारा गया। एक तरफ आतंकियों पर अज्ञात हमलावरों का खौफ मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर सरकार और सेना के बीच भयंकर रार छिड़ चुकी है। हाल ही में पीओके में सेना की देखरेख में हुए असेंबली चुनावों में भयंकर धांधली और हिंसक झड़पों के बाद जनता की बगावत चरम पर पहुंच गई है। इसी धांधली को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल
असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलावल ने सार्वजनिक मंच से कह दिया है कि शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ की सरकार पीपीए के बैसाखियों पर ही टिकी हुई है। ऐसे में बिलावल के इस बयान को सीधे तख्तापलट की चेतावनी माना जा रहा है। उधर पीओके में सुरक्षा बलों की बर्बरता से 50 से ज्यादा मौतों और चुनाव धांधली का सच जब कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा ने दिखाया तो बौखलाई मुनीर सरकार ने देश में अल जजीरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान में तख्तापलट की सुगबुगाहट तब और तेज हो गई है जब गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो आर्मी चीफ असीम मुनीर के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे दिया है। नकवी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह ढह चुका है और 21 साल का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद शरीफ के खेमे में हड़कंप मच गया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इशाक डार ने लाहौर में आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को हिदायत दी है कि वो फिलहाल नकवी और सेना के बयानों पर पलटवार करने से बचे ताकि सरकार को तुरंत गिरने से बचाया जा सके। पाकिस्तान के शहबाज सरकार और असीम मुनीर पिछले कुछ समय से ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि वो अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों के बीच जारी कूटनीतिक तनाव और युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने इस्लामाबाद की पूरी दुनिया के सामने छीछा लेदर कर दिया है। ओवल ऑफिस में जब पत्रकारों ने ट्रंप से शांति वार्ता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर और अन्य देश शामिल हैं। ट्रंप ने पूरी कॉन्फ्रेंस में एक बार भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तान का जिक्र करने से ट्रंप ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के दावों की हवा निकाल दी है। आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जहां ना तो उनके पाले हुए आतंकी महफूज है और ना ही देश चलाने वाली हुकूमत। एक तरफ भारतीयों धुरंधरों के डर से लश्कर और जैश के आतंकी अंडरग्राउंड होकर गिड़गिड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ पीओके में भड़की जनता, बिलावल का अल्टीमेटम, गृह मंत्री का बगावती रुख और डोनाल्ड ट्रंप की बेरुखी ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के शासन को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। पाकिस्तान इन दिनों तबाही की कगार पर खड़ा है। कंगाली भूखमरी तो चल ही रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में चारों तरफ खींचतान शुरू हो गई है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात कैसे संभाले। एक तरफ बिलावल भुट्टो ने मुनीर शहबाज के तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ मुनीर के पाले हुए आतंकवादी रो रहे हैं। उनके लोगों को कोई धुरंधर एक एक करके टपका रहा है। इस बीच आग में घी डालने का काम किया है पीओके और बलूचिस्तान के विद्रोह ने। इंटरनेशनल मीडिया खिलाफ हो गई है और अब तो ट्रंप ने भी खदेड़ दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में उस अनजान गनमैन की जिसके बारे में लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर रिजवान हनीफ ने खुद कांपते हुए बताया है कि जिस पीओके को पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकियों के लिए सेफ हेवन मानता आया था, अब वही इलाका उनके लिए कब्रगाह बन चुका है।